श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय की कथा। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय की एक बहुत सुंदर कथा लेकर आए हैं। ये कथा श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय की विस्तृत व्याख्या है, जिसमें देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध किया गया। ये कथा अधर्म और असुर शक्ति पर धर्म और स्त्री शक्ति की विजय की अद्वितीय गाथा है। आइए इस महाकाव्य का संपूर्ण विवरण विस्तार से देखें। असुरों का उद्भव त्रेतायुग के प्रारंभ में हुआ, जब देवताओं और दानवों के बीच निरंतर संघर्ष हुआ करता था। असुर देवताओं के समान ही शक्तिशाली प्राणी थे, लेकिन वे सदैव विनाशकारी प्रवृत्ति के होते थे। उन असुरों में से एक प्रमुख नाम था महिषासुर। महिषासुर, जैसा कि उसका नाम दर्शाता है, आधे मानव और आधे भैंसे के रूप में जाना जाता था। उसकी माता श्यामला एक असुरनी थी और उसके पिता रंभ असुरों के राजा। बचपन से ही महिषासुर में शक्ति और क्रूरता का समावेश था। वह अनियंत्रित, अहंकारी और अजेय बन चुका था। असुर समाज में उसे एक महान योद्धा और नेतृत्वकर्ता के रूप में देखा जाता था। महिषासुर ने अपने जीवन को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए कठोर तपस्या की। उसने ब्रह्मा जी की कठिन साधना की और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए तप में लीन हो गया। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान देने का निर्णय किया। महिषासुर ने वरदान मांगा कि उसे कोई भी पुरुष कभी मार न सके। इस वरदान ने उसे अजेय बना दिया। ब्रह्मा जी के इस वरदान के कारण महिषासुर को यह विश्वास हो गया कि अब उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि उसे केवल एक स्त्री ही मार सकती थी। लेकिन महिषासुर के मन में यह बात दृढ़ हो गई थी कि कोई स्त्री कभी भी इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती जो उसे मार सके। वरदान मिलने के बाद महिषासुर का अहंकार आसमान छूने लगा। उसने सोचा कि अब तीनों लोकों पर उसका ही साम्राज्य होगा। उसने असुरों की एक विशाल सेना तैयार की और स्वर्गलोक पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। उसके नेतृत्व में असुरों की सेना ने स्वर्ग के द्वार पर धावा बोल दिया। स्वर्ग में इंद्र, अग्नि, वरुण और अन्य देवता उसकी विशाल सेना का सामना करने के लिए तैयार थे, लेकिन महिषासुर की शक्ति और उसके असुरों की क्रूरता के सामने वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। इंद्र और अन्य प्रमुख देवताओं को महिषासुर ने पराजित कर दिया। स्वर्ग का सिंहासन अब महिषासुर के कब्जे में था और देवता अपनी शक्ति और अधिकार खो बैठे। महिषासुर के इस अजेय आतंक से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। देवताओं ने तीनों महादेवों के सामने अपनी दुर्दशा रखी और उन्हें इस असुर से मुक्त करने की प्रार्थना की। उन्होंने महिषासुर के विनाशकारी कृत्यों का वर्णन किया और कहा कि यदि इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो तीनों लोकों में पूरी तरह से अराजकता फैल जाएगी। भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा ने देवताओं की बात ध्यानपूर्वक सुनी और महिषासुर के वरदान को समझा। उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया कि महिषासुर को केवल एक स्त्री ही पराजित कर सकती है। त्रिदेवों ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और एक अद्भुत तेजो में शक्ति का संचार किया, जिससे एक दिव्य स्त्री का प्रादुर्भाव हुआ। त्रिदेवों की सम्मिलित शक्तियों से उत्पन्न हुई स्त्री कोई और नहीं बल्कि देवी दुर्गा थी। उनका रूप अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली था। उनकी 10 भुजाओं में विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे और उनका मुख तेजस्वी था। उनकी आंखों में उग्रता और करुणा का मिश्रण था। वह शक्ति की साक्षात स्वरूपा थी और उनका जन्म केवल एक उद्देश्य के लिए हुआ था, महिषासुर का वध। देवताओं ने देवी की आराधना की और उनसे विनम्र निवेदन किया कि वे महिषासुर का अंत कर देवताओं को स्वर्ग वापस दिलाएं। देवी दुर्गा ने अपनी शक्ति का आभास कराते हुए देवताओं को आश्वासन दिया कि वे महिषासुर का वध करेगी और धर्म की पुनः स्थापना करेगी। देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त कर देवी दुर्गा ने युद्ध के लिए अपनी तैयारी शुरू की। उनके पास सभी देवताओं के द्वारा प्रदान किए गए दिव्य अस्त्र थे। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, भगवान इंद्र ने वज्र और अन्य देवताओं ने भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। हिमालय पर्वत ने उन्हें एक विशाल सिंह प्रदान किया, जिस पर सवार होकर देवी ने महिषासुर से युद्ध करने का संकल्प लिया। महिषासुर को जब ये सूचना मिली कि एक देवी ने उसके खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंक दिया है, तो उसने इसे हल्के में लिया। उसने अपने सेनापतियों को देवी से लड़ने का आदेश दिया। महिषासुर ने सोचा कि कोई भी स्त्री उसकी शक्ति के आगे ठहर नहीं पाएगी। लेकिन जब देवी दुर्गा युद्ध के मैदान में आई, तो उनके दिव्य रूप और प्रचंड तेज को देखकर असुरों के हृदय में भय व्याप्त हो गया। देवी दुर्गा के सिंहासन पर आसीन होकर युद्ध में प्रवेश करते ही युद्ध का आरंभ हुआ। असुरों की विशाल सेना ने देवी पर आक्रमण किया। देवी दुर्गा ने अपनी 10 भुजाओं से उन सभी का प्रतिकार किया। त्रिशूल, चक्र, वज्र, धनुष और तलवारों का प्रयोग कर देवी ने असुरों का संहार शुरू कर दिया। उनके सिंह ने गर्जना करते हुए असुरों को चीर डाला। इस भयानक युद्ध में असुरों की एक एक टुकड़ी खत्म होती चली गई।
देवी दुर्गा की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि असुरों के माया प्रपंच भी निष्फल हो गए। असुरों की विशाल सेना के सेनापति, जिनमें चिक्षु, चामर और रक्तबीज जैसे दानव प्रमुख थे, भी देवी के प्रहार से नहीं बच सके। देवी ने रक्तबीज को विशेष रूप से संहार किया, क्योंकि उसकी शक्ति थी कि जब भी उसकी बूंदें धरती पर गिरती तो नए रक्तबीज उत्पन्न होते थे। देवी ने अपना स्वरूप बदलकर रक्तबीज के रक्त को अपने मुख से सोख लिया, जिससे वह पुनः जन्म नहीं ले सका। अब महिषासुर को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं है और ये देवी कोई साधारण स्त्री नहीं है। वह स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। उसने भैंसे का रूप धारण कर देवी पर आक्रमण किया। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता रहा, कभी वह भैंसा बनता, कभी सिंह, तो कभी हाथी का रूप धारण करता। उसकी माया और छल का कोई अंत नहीं था, लेकिन देवी दुर्गा ने धैर्य और कुशलता से उसका सामना किया। उन्होंने महिषासुर की हर चाल को समझा और अंततः जब महिषासुर भैंसे के रूप में आया, तब देवी ने उसे त्रिशूल से भेद दिया। महिषासुर ने अपने अंतिम प्रहार किए, लेकिन देवी दुर्गा ने उसे पूर्णतया पराजित कर दिया। त्रिशूल के प्रचंड प्रहार से महिषासुर का अंत हो गया और उसका आतंक समाप्त हो गया। महिषासुर के अंत के साथ ही देवताओं ने अपने स्थानों पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, ने स्वर्ग के सिंहासन पर पुनः विराजमान होकर अपने राज्य का संचालन शुरू किया। भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा ने देवी दुर्गा की प्रशंसा की और उन्हें संसार की सबसे बड़ी शक्ति और रक्षा का प्रतीक माना। उन्होंने कहा कि जब भी धर्म पर संकट आएगा और अधर्म का बोलबाला होगा, तब देवी दुर्गा का आविर्भाव होकर धर्म की रक्षा की जाएगी। स्वर्गलोक के सभी प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, यमराज और अन्य देवगण ने देवी दुर्गा की अर्चना की। उन्होंने मिलकर देवी के दिव्य स्वरूप का गुणगान किया और संसार को ये संदेश दिया कि स्त्री शक्ति से बढ़कर और कोई शक्ति नहीं है। सभी देवताओं ने महिषासुर मर्दनी देवी के रूप की आराधना की और उनके सामने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। महिषासुर का अंत केवल स्वर्ग तक सीमित नहीं था, धरती पर भी उसके आतंक का प्रभाव पड़ा था। उसके विनाश से धरती पर भी शांति और समृद्धि का संचार हुआ। वनस्पतियां फिर से हरी भरी हो गईं, नदियां पुनः साफ और प्रवाहित होने लगी और मानव समाज में सुख शांति का वातावरण लौट आया। धरती के लोग देवी दुर्गा के इस अद्वितीय कार्य के बारे में सुनकर उनकी महिमा का गुणगान करने लगे। जगह जगह देवी के मंदिरों की स्थापना होने लगी और उनकी पूजा अर्चना आरंभ हो गई। पर्वत, जंगल और नदियां सभी देवी के चरणों में नतमस्तक हो गए। देवी दुर्गा ने अपनी दिव्यता से पृथ्वी को संतुलन और शांति प्रदान की। महिषासुर का वध केवल एक शारीरिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य तथा शक्ति और अहंकार के बीच का युद्ध था। महिषासुर, जो असुरता और अधर्म का प्रतीक था, वह मनुष्य के भीतर की बुराइयों और कामनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। देवी दुर्गा, जो धर्म और शक्ति की प्रतीक थी, वह आंतरिक और बाहरी बुराइयों से मुक्ति की ओर इंगित करती है। ये कथा हर युग में ये सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां और चुनौतियां आएं, सत्य और धर्म की सदा विजय होती है। महिषासुर का अंत ये दर्शाता है कि अहंकार, अत्याचार और अनैतिक शक्तियों का अंत निश्चित है और सत्य का मार्ग सदैव विजयी होता है। युद्ध के बाद देवी दुर्गा ने सभी देवताओं और मनुष्यों को यह आशीर्वाद दिया कि जब भी धर्म खतरे में होगा और अधर्म का बोलबाला होगा, तब वे फिर से अवतरित होंगी। उन्होंने ये संकेत दिया कि संसार में जब जब बुराई सिर उठाएगी, तब तब वह स्त्री शक्ति के रूप में उसका नाश करेगी। देवताओं और मानवों ने देवी दुर्गा के इस आशीर्वाद को अपने हृदय में संजो लिया। इस कथा के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि समाज में स्त्री शक्ति का सम्मान करना आवश्यक है और जब भी स्त्री को कमजोर समझा जाएगा, तब उसका रूप महाकालिनी के समान विकराल हो सकता है। इस प्रकार महिषासुर मर्दनी देवी दुर्गा ने संसार में धर्म की पुनर्स्थापना की और असुरों के आतंक का अंत किया। उनकी इस महाकाव्यात्मक गाथा से हमें ये सीख मिलती है कि सत्य, साहस और शक्ति के साथ खड़े रहना आवश्यक है, चाहे सामने किसी भी विपत्तियां क्यों न हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।